आज तीसरा दिन है। इसके पहले हम लोगों ने संक्षिप्त अवलोकन, दूसरे दिन भौतिक विन्यास व जलवायु एवं मृदा वाले चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां, वन व वन्य जीव, नदियां, झीलें व आर्द्र भूमि वाले चैप्टर्स के सवालों को करेंगे, जो कि आज तक यूपीपीसीएस और बाकी अन्य एग्जामों में आए हुए उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पतियां, वन व वन्य जीव से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? तो ये है एमपी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यह 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान व वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा, दूसरा है पटवा, लिखा है ये पटना है, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर, या फिर सूर सरोवर अभ्यारण्य आगरा। ये पटवा नहीं बल्कि ये पटना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि एटा में अवस्थित है और यही सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किशनपुर वन्य अभ्यारण्य किस नेशनल पार्क का हिस्सा है? तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। ये सवाल पूछ रहा है कि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस पार्क का हिस्सा है? तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। 1972 में इसकी स्थापना कराई गई और इस वन्य जीव अभ्यारण्य में तेंदुआ, टाइगर, अजगर, बार्किंग, हिरण, घड़ियाल, जंगली सूअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु में है। ये अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं झिंगुल, पलास, महुआ, या फिर कोके। तो आंसर हो जाएगा पलास, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति का घर है? आंसर हो जाएगा घड़ियाल, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सूसू की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये 6.23% है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.23%, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां पर स्थापित हो रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इटावा। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचना मंजूर की है। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के सफल हस्तांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? यह है तेंदुआ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है चंद्रप्रभा, कतर्निया घाट, किशनपुर या फिर हस्तिनापुर। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। इसके बारे में जान लीजिए कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिले में विस्तृत है। इसके अलावा और भी डिटेल देख लीजिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में है, याद रखना है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है लखीमपुर खीरी में, और कतर्निया घाट ये है बहराइच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करिएगा। और ये जो वैल्यू एडेड है इसे भी जरूर याद रखिए। चंद्रप्रभा चंदौली में, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी और कतर्निया घाट ये है बहराइच में। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उन्नाव जिला दिया हुआ है, जो कि गलत है। बखीरा कहां पर है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए कहां पर है? तो ये संत कबीर नगर में है, तो इसलिए पहला तो नहीं होगा। ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में दिया है, ये भी गलत है। ये कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरदोई में दिया हुआ है, ये होगा आंसर, ये सही सुमेलित है। अगला है महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है ललितपुर में, ये भी आंसर गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? हरदोई में। इसका याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील में किसका प्राकृतिक आवास है? तो ये है सारस, क्रेन या चित्तीदार गिद्ध का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? एक बकवास सवाल है, फिर भी याद कर लीजिए, 490 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? ये नवाबगंज। नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये सवाल सही है, इसे बताइए कौन सा हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, आसान है। दुधवा नेशनल पार्क है, कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। कान्हा है, अमनगढ़, बांधवगढ़ नहीं है, ये कहां पर? एमपी में। पीलीभीत ये तो है उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर नहीं है, ये कहां पर है? कर्नाटका में, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अमनगढ़ ये तो है उत्तर प्रदेश में, बांधवगढ़ ये नहीं है, पीलीभीत ये है, बांदीपुर ये भी नहीं है, मैं ये कर्नाटका में, राइट। दुधवा ये है उत्तर प्रदेश, अमनगढ़ और पीलीभीत, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उन्नाव जिला। इस बार एक बार इसे भी देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है रायबरेली में, समन पक्षी अभ्यारण्य ये है मैनपुरी में, याद रखना है, समन मैनपुरी। पार्वती अर्गा ये है गोंडा में, ये याद रख लीजिएगा, इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, एक बार जरूर याद रखिएगा। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सीधा सीधा ये समझिए कि सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? इसका आंसर हो जाएगा बलिया। मीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये शुरू की गई 2012-13 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई? तो हिरण, दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई। इसे दलदली हिरणों की संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया। दलदली हिरण को बारहसिंघा भी कहा जाता है, समझ गए। इस अभ्यारण्य में सांबर, चीतल, नीलगाय और जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिर्बाबाई फुले अमरोहा जिले तक अवस्थित है। देखिए इसमें लिखा हुआ कि आयोग ने इसका आंसर पहले डी माना था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दलदली हिरण या फिर बारहसिंघा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? ये बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कतर्निया घाट। और कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में बना।
किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में। इसको डेट को एक बार ऐसे गो थ्रू हो जाइएगा। कतरनिया घाट सबसे पुराना है, 1975। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा कहां पर है? तो ये है चंदौली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महोबा। ये यूपीपीएससी एसीएफ में आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है कि विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ये सवाल हम लोगों ने पीछे देखा था। ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है अमनगढ़। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में। दोनों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, ये करेक्ट है। लाख बाहोशी ये है कन्नौज में, ये भी करेक्ट है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये दिया है बलरामपुर, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। कहां पर है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, राइट। ये जगह ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित नहीं है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है मिर्जापुर व सोनभद्र जनपद में। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में। लाख बाहोशी कन्नौज में। किशनपुर ये लखीमपुर खीरी, और कैमूर ये है मिर्जापुर व सोनभद्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क बहुत बार जानते हैं आप कि लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। ये बहुत बार पूछा भी गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसके साथ ही कुछ डिटेल ऐसे भी एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। इसके बारे में बात चल रहा है, तो ये है दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, बस ये जान लीजिए कि इसको 1987 में दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं किशनपुर, सुरहाताल और कतरनिया घाट। ये तीनों के तीनों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और कालेसर ये कहां पर है? पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि किशनपुर है कहां पर। तो ये लखीमपुर खीरी में ही है, उसी का एक पार्ट है। लखीमपुर खीरी में किशनपुर। सुरहाताल कहां पर है? सुरहाताल आपका है बलिया में, ये है बलिया में। और कतरनिया घाट ये बहराइच में है। और कालेसर ये कहाँ पर है, इसे देख लेते हैं। तो ये है हरियाणा में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। अब सवाल समझ में आया कि पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? तो आप जानते हैं किशनपुर उत्तर प्रदेश में है, सुरहाताल भी है, कतरनिया घाट भी है। कालेसर जो कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। आपने देखा कतरनिया घाट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बहराइच में। सुरहाताल है उत्तर प्रदेश के बलिया में। और किशनपुर या लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? ये आप बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। ये है महाराजगंज। 2019 में महाराजगंज जिले में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। एक और बात जान लीजिए कि इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जा रहा है। तो हमारा सवाल क्या था कि पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में। कौन से ईयर में? 2019 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य पीछे हम लोगों ने देखा था, ये सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि इटावा में है। एटा में। पटना किस कहां पर है? एटा में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? ये बलिया में।
चित्रांगुंदी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? चित्रांगुदी ये पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। और उधवा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर? ये कहाँ पर? ये है झारखंड में, राइट। तो पूछ रहा है कौन से पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, तो कौन कौन से हैं? पटना पक्षी अभयारण्य और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ये पहला पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है और ये है बलिया में। नवाबगंज उन्नाव कर लेंगे, ओखला, गाजियाबाद, समस्तीपुर, रायबरेली और पार्वती अर्गा ये है गोंडा में। मैच कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हो रहा है इसके हिसाब से आंसर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है उन्नाव जिले में, कई बार रिपीटेड है। ये पीसीएस में आया था कब? 2005 में। ये भी पीसीएस में आया था 2003 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी ये संत कबीर नगर, यही गलत है। कहाँ पर है ये है भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार। बाकी दूसरा क्या है? भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, ये करेक्ट है। पक्षी सैंक्चुरी भरतपुर में, ये भी सही है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये है करनाल में, एनडीआरआई। तो पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला सही सुमेलित नहीं है। कहाँ पर है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी? ये है भागलपुर बिहार में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज और पीलीभीत। इसको आप कर सकते हैं इटावा। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र, ये पहले भी डेटा वही था और अभी डेटा वही है। सुरहाताल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये है बलिया में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको परेशान नहीं होना, बार बार रिपीट होगा तो आपको फायदा ही है कि सारी चीजें याद हो जाएंगी। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? हम लोगों ने कई बार बात किया, ये है उत्तर प्रदेश में। बेदांगल पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर? ये है तमिलनाडु में। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में क्या है? समसपुर पक्षी अभयारण्य। ये आपको बता सकते हैं कमेंट में कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में? तो ये अच्छा सवाल है, 25 नवंबर 1974, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का है राजस्थान में। अमनगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिम कॉर्बेट ये है यूके में, उत्तराखंड। पन्ना ये है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। आंसर आपको नीचे ही मिल जाएगा, अमनगढ़। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ भी पता चल जाएगा। अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर 3 दिया है, ये अपडेटेड करेंगे। ये चौथा जुड़ा है कौन? रानीपुर। अभी देख लेंगे, आगे एक्सप्लेनेशन शायद दिया होगा। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 4 हैं। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, लखीमपुर खीरी में, जो कि 1987 में बना था। ये डेट भी याद रखना है, 1987 में दुधवा नेशनल पार्क। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि 2014 में इसकी स्थापना करी गई। और अभी हम लोगों ने बात करा था कि 4 हैं, तो ये चौथा कौन सा है? रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य चित्रकूट में। और उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा एक और चीज जान लीजिए कि
भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1973 से शुरू की गई। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई। आपके ऑप्शन है 90, 1990, 1991, 1992 और 1993। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। सो इस चैप्टर से संबंधित इतने ही सवाल थे। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। और नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो ये है नदियां, झीलें, आर्द्र भूमियां। इनसे संबंधित सवालों को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और सही सुमेलित नहीं है? सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, जो कि करेक्ट है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ये भी करेक्ट है। कानपुर ये गंगा नदी के किनारे, ये भी करेक्ट है। पूछा कौन सा इनकरेक्ट है? मथुरा जो कि बेतवा नदी के किनारे दिया, ये इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है? किस नदी का है? तो आपके ऑप्शन है सिंध, बेतवा, यमुना और नर्मदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेतवा नदी का। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता का लगभग 50% योगदान देती है और केन नदी से लगभग 25% सिंचाई कार्य किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा किस नदी का योगदान है? वह है बेतवा, जिसमें 50% कृषि कार्यों को किया जाता है बेतवा नदी के माध्यम से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, वो है केन, जिससे कि 25% किसान सिंचाई कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, नहीं बहती है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। ये तो आप देख बता ही सकते हैं कि झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत यानी पीओके और पाकिस्तान के खैबर पख्तून और पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृति नाम विस्तृता है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। बस इसके बारे में इतना ही। फुलर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। यह है उत्तर प्रदेश में। ये एक्चुअली ये जानना था कि उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है पीलीभीत में। कहाँ पर है? पीलीभीत। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं कि फुलर झील, जिसे पुंगैती फुलहर ताल के नाम से या फिर गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये नया फैक्ट है, याद रखना है कि फुलर झील, जिसे पंगैती फुलहर ताल या फिर गोमत ताल के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा के समीप अवस्थित है। गोमती नदी का उद्गम फुलर झील से ही हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोमती नदी का भी उद्गम जो है फुलर झील से हुआ है। हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण झीलें बस जानने के लिए देख लीजिए एक बार, जानने के तौर पर। हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटवाशल और बड़खल झील, ये हरियाणा की हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ झीलें देख लीजिए, सतरंगा झील, बूढ़ा पारा झील, दलपत सागर झील, ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। और गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं, कनकरिया झील, झोल झील, सुरसागर और बाकी बस इतना ही है। अगला सवाल है सुरहा ताल एक झील है, किस प्रकार का झील है? कृत्रिम झील है, विवर्तनिक झील है, या फिर चापाकार झील है, या फिर ज्वालामुखी झील है? आंसर हो जाएगा इसका चाप झील है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये गंगा वरुणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वाराणसी में 10 किलोमीटर दूर की अवस्थित पर सारनाथ गंगा व इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों का अवस्थित के मुहाने पर या संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धम्मेक स्तूप, मृगदाव और बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश 5 अनुयायियों के साथ सारनाथ में ही दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट है
ये जानने के लिए, और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। सही है, इसमें क्या बुराई है, सही है ये। अगला स्टेटमेंट है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। देखते हैं इनकरेक्ट क्यों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। कह रहा है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर में मिलती है, ये सवाल है, इसलिए गलत है। यहाँ पे अगर हमीरपुर होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी विहार का विकास कहाँ पर किया गया है? तो अलीगढ़ में। सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। मैं आंसर पढ़ के बता देता हूँ। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि गलत है। ये सूर्य सरोवर कहाँ पर है? इसी वजह से तो गलत है, ये है आगरा में। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एक मानव निर्मित जलाशय, ये करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य सरोवर याद रखना कहाँ पर है? ये है आगरा में। दिया क्या है? बलिया, लखीमपुर खीरी में, इसलिए गलत है। पहला क्या सही होगा? यह सूर्य सरोवर रामसर स्थल कहाँ पर है? ये है आगरा में। बस नहीं, कुछ और भी डिटेल में देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, इसमें कुछ खास नहीं। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में कुल 82 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर। ये यूपी पीसीएस आरओ में आया हुआ था मेंस में, और एसीएफ में मेंस में भी 2019 में आया, 21 में आया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी याद रखना है, जानना है। ये कई बार रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुरिनसर, मानसर, ये है कहाँ पर? तो ये है जम्मू कश्मीर, JNK। सूर्य सरोवर तो है ही है, समझपुर कई बार पढ़ चुके आप। सरसई, नवारी अभी कई बार पढ़ चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सुरसर, मानसर, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए पीसीएस में पूछा हुआ है 2021 में, ये बहुत बार लोगों ने गलत किया है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरसर, मानसर, ये जम्मू कश्मीर में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन के हिसाब से सारी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। हालांकि आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गंडक नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी व सप्त गंडकी भी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। पहला सही हुआ, यानी ये उत्तर प्रदेश में बहती है गंडक। हालांकि आंसर आयोग ने गंडक दिया है, फिर भी डिटेल हमें जान लेना चाहिए कि क्यों गलत है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होते हुए पटना, बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जगह है, तो यानी सोन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। अगला जो है हिंडन नदी सहारनपुर जनपद के कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध जनपद में हिमालय में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड के नेपाल से सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है
और ये बाराबंकी के निकट करनाली व घाघरा में मिल जाती है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी चाहिए तो एक बार आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। सारी नदियां जो हैं जैसे कि गंडक, सोन, हिंडन और शारदा, सभी नदियां उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। ये उसका डिटेल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सौज झील, शेखा झील, हम लोगों ने बात करा था शेखा झील कैसे याद करना, बखिया और सरसई। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सौज झील ये मैनपुरी में है, ये करेक्ट है। शेखा झील अलीगढ़ में, ये भी करेक्ट है। संत ये बखीरा झील ये संत कबीर नगर में है, ये भी आंसर सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरसई झील। ये दिया हुआ है आगरा, जो कि है कहाँ पर? इटावा में है, इसलिए आंसर ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर लेंगे, आसान सवाल है, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। देखिए यही आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा वाराणसी नदी के किनारे करेक्ट है, गोमती सुल्तानपुर, और अयोध्या जो सरयू नदी के, और गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे है, तो इसलिए ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित हैं? तो ये है चंदौली में, ऑप्शन सी। ये भी याद रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये है चंदौली में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है सोन नदी। इसके बारे में डिटेल दिया, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, एक साइड में कस्बा दिया, दूसरे साइड में नदी दी हुई है। बिठूर गंगा नदी करेक्ट है। गोरखपुर राप्ती नदी, राप्ती है कि ताप्ती है? राप्ती है, करेक्ट है, ठीक है। जौनपुर ये क्या दिया हुआ है? सई नदी, क्या ये सही है? ये है गलत। जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, सही है, आंसर हो जाएगा ये। हम लोगों ने पीछे बात किया कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। एक साइड में नदी दिए हैं और दूसरी साइड में नगर दिए हैं, इसको मैच कर लीजिए। ये आप कर लेंगे। कुछ नहीं जानते हो तो आप ऐसे मिला सकते हैं कि जौनपुर है गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, मथुरा है यमुना नदी के किनारे, और चित्रकूट है मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सरसई जो कि इटावा में, समन पक्षी और विहार मैनपुरी ये भी है, सांडी, समसपुर, पार्वती अर्घा गोंडा में जो कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, सुर सरोवर ये आगरा में है, हैदरपुर मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, ये याद रखना है। ये आपको नया लग रहा है, हैदरपुर ये है मुजफ्फरनगर, और बिजनौर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये है संत कबीर नगर में। 10 रामसर साइट को 2022 तक के लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश के हैं। सो आज हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किए। अगले वीडियो में हम लोग कृषि और उससे संबंधित, कृषि पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही अगर टाइम बचा तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी उसी के साथ क्लब करके हम लोग देखेंगे। अभी तक आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।